यूएई और सऊदी अरब अचानक से भारत से क्यों मांग रहे हैं बहुत बड़ी मदद। जहां यूएई ने तो खजाना खोल दिया है भारत के लिए, पाकिस्तान को मना कर दिया पर भारत को घर पहुंच कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में आखिरकार आईटीबीपी के जवान क्यों पहुंच गए हैं, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में अरब देशों को भारत के प्रति भड़काने की कोशिश हुई और इस कोशिश में कतर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कतर ने जो ये भूमिका निभाई है, इसके पीछे कहीं न कहीं तुर्की की सांठगांठ भी देखने को मिलती है। तुर्की ने जिस तरीके से मलेशिया के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की थी। अगर आपको याद होगा, एक वक्त था जब तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ये तीनों देश मिल गए थे और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा में जमकर हिस्सेदारी ले रहे थे। तब तुर्की और मलेशिया के बीच संबंध भी बढ़ गए थे। दोनों देश के नेताओं का आना जाना भी बढ़ गया था और बैठकें भी बढ़ गई थी। कतर और तुर्की के बीच इस वक्त इसी तरीके के रिश्ते हैं और कतर का रवैया अगर आप देखेंगे तो भारत के प्रति कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा एक समय मलेशिया का हुआ करता था। लेकिन जिस तरीके से मलेशिया तबाह हुआ, पाकिस्तान तबाह हुआ और तुर्की तबाही के कगार पर है, कहीं कतर भी उसी रास्ते पर न पहुंच जाए, क्योंकि कतर के ऊपर अब कई देशों की निगाह है। कहीं न कहीं अमेरिका की भी नजर कतर के ऊपर बनी हुई है, क्योंकि कतर एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आया है अफगानिस्तान मामले में और अमेरिका गद्दारों को कभी भूलता नहीं है, कभी न कभी किसी न किसी तरीके से बदला ले ही लेता है। इसलिए कतर को तो सावधान रहने की जरूरत है। खैर, कई तरह के कनेक्शन कथित तौर पर कतर के निकल के भी सामने आए हैं, जो अलग अलग संगठनों से कहे जाते हैं। ऐसे संगठनों से भी कहे जाते हैं जिनका विरोध अमेरिका भी करता है। अब इसी क्रम में जब ये पैगंबर मोहम्मद वाला बवाल हुआ था, इस बवाल को आगे बढ़ाने का और अरब देशों के साथ भारत के रिश्तों को खराब करने का एक मौका समझ लिया तुर्की ने भी और कई अन्य देशों ने, जैसे कि पाकिस्तान ने भी, और इस मामले को और भड़काने लगे। पर इसके उलट तब लोगों की नजरें ज्यादा गई जब G7 की बैठक के बाद तुरंत बाद यूएई पहुंचे भारतीय पीएम मोदी। जब यूएई के एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां पर यूएई के प्रेसिडेंट खुद उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे थे, प्रोटोकॉल तोड़कर। और जैसे ही वो दोनों मिले, उन दोनों के मिलने के तरीके से समझ में आ गया कि यूएई और भारत एक लंबा गेम खेलेंगे। ये इन छोटी मोटी चीजों में फंसने वाले नहीं है, इन छोटी मोटी चीजों में ये फंसना भी नहीं चाहते हैं और अब उसके परिणाम देखने को मिलने लगे हैं। दरअसल सऊदी ने भी और यूएई ने भी दो ऐसे बड़े काम कर दिए हैं जिसके बाद पाकिस्तान चीन को अपना प्रोपेगेंडा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे पहले यूएई की बात करें तो यूएई एक तो कश्मीर में निवेश कर ही रहा है, ये खबर तो हम लोगों को बहुत पहले मिल गई है और वो कश्मीर का निवेश काफी बड़ा है, ये भी बात है। पर अभी 2.2 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है यूएई ने भारत में और ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को रुलाने वाला है कि तुरंत पीएम मोदी मिले यूएई में प्रेसिडेंट से और उसके बाद घंटों भर में ही यूएई ने ये फैसला ले लिया कि 21,800 करोड़ रुपए भारत पर लुटा दिए, भारत के उड़ीसा में इसका इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसके लिए खास तौर पर यूएई के प्रतिनिधि मंडल उड़ीसा पहुंचे थे, जहां उड़ीसा इन्वेस्टर समिट हो रहा था, जिसे उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, वो चीफ कर रहे थे। वहां पर इन्होंने घोषणा की और इतने बड़े निवेश की बात कही। उड़ीसा में इस तरीके का निवेश, कश्मीर के बाद उड़ीसा यूएई के लिए निवेश का स्थान बना, मतलब यूएई भारत में एक बड़ा निवेश करने के पक्ष में है और ये चीजें अब दिखने लगी है। जबकि पाकिस्तान लगातार मांग रहा है कि आप हमें कर्जा दे दो, पर यूएई कर्जा नहीं दे रहा है। जहाँ तक ये बात थी यूएई की, अब दूसरे एक अरब देश की बात करें, अब तक सऊदी अरब निर्भर रहता है पाकिस्तानी सेना पर और पाकिस्तानी सेना वहाँ पर सऊदी अरब के शासन का संचालन करती है। ये अपनी सेना क्यों नहीं रखते हैं? अपनी सेना इसलिए नहीं रखते हैं कि इनको डर रहता है कि कहीं तख्ता पलट
पलट न हो जाए, कहीं कोई समस्या न आ जाए। हालांकि अब इन्हें पाकिस्तानी सेना पर यकीन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना को लेकर एक बार ये भी खबर आई थी कि जब सऊदी अरब के प्रिंस बाजवा से नहीं मिले थे, तब बाजवा ने उनके विरोधी से जाकर मुलाकात की थी, जिसके बाद सऊदी अरब चौकस हो गया था और उसे ये लगा था कि कहीं बाजवा ही मेरा तख्ता पलट न करा दे। जिसके बाद से ही सऊदी अरब सेना के मामले में अब भारत की एंट्री चाहता है, भारत के साथ रिश्ते बढ़ाना चाहता है। और इसी क्रम में अभी यूएई प्रेसिडेंट से मीटिंग के कुछ घंटे भी नहीं हुए होंगे, जहां यूएई ने ये फैसला लिया, तो वहीं सऊदी अरब ने भी ये फैसला लिया। उन्होंने भारत के अधिकारियों को बुलाया और अधिकारियों को बुलाकर ये बात की कि वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ जो सैन्य समझौता है, उस सैन्य समझौता को और ज्यादा बढ़ाएं और नए रिश्ते बनाते हुए और भी आगे निकले। अब जो रॉयल सऊदी लैंड फोर्स है, उसके लिए उन्होंने ये बात कही कि हमें चाहिए आपकी मदद। वैसे आपको बता दें, सऊदी अरब ने भारतीय सेना के साथ बायलैटरल एक्सरसाइज भी करने शुरू कर दिए हैं, जिसमें भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI, C-17 ग्लोब मास्टर ये सब इस्तेमाल हुए थे। यानी भारत लगातार इन क्षेत्रों में अब अपनी पहुंच को बढ़ा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर निकल कर आ रही है अफगानिस्तान से। जैसा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते फिर से थोड़े थोड़े ठीक होने लगे हैं। तालिबान के बहुत ज्यादा आग्रह करने के बाद और जहां भारत ने बहुत तरह की मदद भेजनी शुरू की है अफगानिस्तान को, उसके बाद भारत ने लगातार अफगानिस्तान को ट्रकों में भरकर जहां गेहूं भेजा है, तो वहीं मेडिकल सप्लाई भी भेजा है। अभी हाल ही में अफगानिस्तान में भूकंप आया और इस भूकंप ने बहुत बुरे हालात कर दिए, जिसके बाद भारत की तरफ से 2 टन दवाइयां जहां भेजी गई, तो वहीं साथ ही साथ अपनी एम्बेसी में कुछ टेक्निकल लोगों की तैनाती भी की गई। तालिबान ने ये दावा किया है कि आप अपनी एम्बेसी को खोलिए, हम आपको सुरक्षा देंगे। तालिबान ने इसका स्वागत भी किया और ये भी कहा कि हाँ ठीक है, हम स्वागत करते हैं और हम आपकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन भारत सरकार अपने एम्बेसी के लोगों की सुरक्षा के लिए पहले से कहीं ज्यादा चौकन्ना और चौकस है। ऐसे में भारत सरकार ने आईटीबीपी के जवानों की तैनाती अपने एम्बेसी में की है। वैसे आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है। भारत अफगानिस्तान में पहले भी अपनी एम्बेसी की सुरक्षा अपने जवानों के जरिए करवाता रहा है और इसका फल भी देखने को मिला था। जब तालिबान कब्जा कर रहा था अफगानिस्तान पे, तब हमारे जवानों ने बड़ी ही मुस्तैदी के साथ अपने दूतावास की सुरक्षा की थी और अपने दूतावास कर्मियों को निकलने में बहुत ज्यादा मदद की थी। वैसे इस बात को लेकर तालिबान भी नकार नहीं सका है, लेकिन पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका लगा होगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।